दूजी शुरू की नाने ने, तो उन्होंने बारों बारी आना शुरू करता। उन्होंने आंदे वेखे कि मेरे सुभाग है, तो आंदे गालां कट्टियां, बड़े मोह तेरे ते। उन्हें कहा जरा बह के वेखो तब दसदा हूँ। वो बारों बारी होंदा सी, जिहड़ा हारदा जांदा सी उसदा जांदा सी। ये हुण सिलसिला चल पिया। मेरी उन्हां नाल दोस्ती हो गई। दोस्ती नहीं सी, असल दुश्मनी हो गई। लेकिन उस दुश्मनी च मोहब्बत इन्नी सी कि दोस्तां च भी नहीं होती। उन्होंने इंतजार करते हिंदुस्तान अगलियां छुट्टियां लंघदियां उन्होंने पूछना, मकबूल बीबी मेरी नानी का नाम, मकबूल बीबी खिलो ने कदों आना है? जी बस आने वाला है। उन्होंने अंग्रेजी महीनों के नाम नहीं सुनाओगे तो धुप्पां वेख के समझ देंगे सुनाने वाला है। मतलब दिस वे ही यूज्ड टू वेट फॉर मी। वहां वो बातें करते थे, वो बातें मेरे अंदर उतरती थी। मैं वो कभी हवन्नक सुनता था, कभी नमाज से सुनता था, लेकिन वो जा रही थी। वो पंजाबी की वो कोटेशंस, पंजाबी की वो यूजेज ऑफ लैंग्वेज, और मुझे पता चल रहा था कि किस कदर जरखेज है मेरी जबान। करते करते, और ये सब कुछ गैर शौरी तौर पर हो रहा था। मैं कुछ 7वीं में आया तो मैं लिख रहा था, छप रहा था। ये जो गाना है मेरा, तेरी आंखों की दरिया का उतरना भी जरूरी था, इसके पहले जो 2 अशार है ना, लफ्ज कितने ही तेरे पैरों से लिपटे होंगे, तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया होगा, तूने जब फूल किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी तुझे याद तो आया होगा। ये मैंने 9th क्लास में लिखे। फिर बताओ, मैं 9th की उम्र में 9th में नहीं था। 3 साल के बच्चे को 5 साल करके दाखिल करवाया इन्होंने। 4थी मैंने पढ़ी नहीं हुई। 3री से मैंने डबल प्रमोशन लिया। तो आप सोचिए 9th क्लास में मेरी उम्र क्या होगी? आवाज आ रही? तो इसलिए मैं कई दफा आपने सुना होगा, मैं कलमा पढ़ के कहता हूँ, अल्लाह की कसम मैं राइटर शाइटर नहीं हूँ, मुझे वो देता है, मैं लिख देता हूँ, मुंशी। वरना 9th क्लास के बच्चे की औकात नहीं है कि वो लिखे तेरी क्या लफ्ज कितने ही तेरे पैरों से लिपटे होंगे। मैं तो बाकी गजल के अशार भी सुनाता हूँ। लफ्ज कितने ही तेरे पैरों से लिपटे होंगे, तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया होगा, तूने जब फूल किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी तुझे याद तो आया होगा। तूने किस नाम से बदला है मेरा नाम बता, तूने किस नाम से बदला है मेरा नाम बता, किसको लिखा तो मेरा नाम मिटाया होगा। यूं ही कुछ सोच लिया होगा मुकरने का सबब, यूं ही कुछ सोच लिया होगा मुकरने का सबब, फिर मेरा जुर्म भी लोगों को बताया होगा। तो और मैं आपकी वालिदा मोहतरमा यहाँ मौजूद होती तो उनको मैं बताता कि खुदा की कसम माँ हो आप, माँ से ज़्यादा वैल्यू हम किसी को नहीं करते, पर प्यो नालों वड्डी भी माँ कोई नहीं चाहती। मैं हूँ वो माँ। मैंने ऐसी कई माएँ देखी। हम छोटे थे जब मेरी माँ का इंतकाल हो गया। मेरी बहनों से पूछिएगा, मैंने माँ बन के पाला है उनको। तो इस तफावत से निकल जाइए। अब ये दोनों लोग जो हैं, ये जो अटूट रिश्ते हैं आपसे, ये दोनों ही पता नहीं कैसे कैसे पालते हैं अपने बच्चों को। बस उनको इतना सिखाइए कि वो वक्त याद रखिएगा जो इनको भूल जाता है कम वक्तों, जब ये सारी कुर्बानियां दी जाती हैं, जब ईद की रात से पहले सिर्फ बाप को ये याद होता है कि बच्चों के और बीवी के कपड़े पूरे हो जाएं,
अब मैं पुराना पहनूंगा। और ऐसे कई वक्त मुझ पर गुजरे हैं। और खुदा की कसम, जब मैं बच्चों के और बीवी के कपड़े पूरे कर लेता था, मैं इस तरह सोता था जैसे सिकंदर दुनिया फतह करके सोता। हमारे यहाँ ये तफावतें क्यों आई? ये वो नामुराद गलतियां हैं हमारे बापों की, जिन्होंने बेटी से उसका शरई हक छीना। उसकी शादी करते हुए उसकी मर्जी नहीं पूछी उन्होंने। वरना अल्लाह की कसम, माँ और बाप के बीच में ये बहस कभी ना छिड़ती। कभी इस गुनाह के मुर्तकिब मत होइएगा। अल्लाह के वास्ते बेटी को कुरान पे हाथ रखवा कर पूछिएगा, जो लड़का मैंने चुना है तुम्हारे लिए, तुम्हें अच्छा लगता है, पसंद है या नहीं है? और अगर उसने कह दिया कि वो नहीं पसंद, तो खुदा की कसम कुफ्र करेंगे आप अगर आप उसकी शादी उस लड़के से कर देंगे। और उस कुफ्र की सजा मेरा सोशल सेटअप भुगतता है। आप एक लड़की जो अपनी मर्जी के बगैर आपकी मर्जी से किसी शख्स से ब्याही जाती है, तो अल्लाह की कसम आप उसको रेप करने के लिए उसके हवाले करते हैं। आप उसका पहला बुनियादी शरई हक छीनते हैं उससे। ये बात करते हुए मुझे गुस्सा आ जाता है, माफ कर दीजिएगा। लतीफा तान सुना जाएगा। वो एक कुकड़ी का एक बाज नाल ब्याह हो गया ना, तो कोई महीने बाद कुकड़ मिलिया, कहता जलीले तेन शर्म नहीं आई, तू सानू छड़ के ते बाज नाल ब्याह कर लिया, मैं नहीं नजर आया तेन? कुकड़ी कहती अड़िया सच्ची तेन मैं गल दसा, दिल तो मेरा तेरे नाल ही ब्याह करने को करता सी, पर मेरी मां चाहती सी कि मुंडा एयरफोर्स च हो। मैं बचपन में पढ़ा जन्नत मां के कदमों तले। सबने पढ़ा है? यहाँ मौलाना हजरात भी बैठे होंगे, किसी दिन इन्होंने मैंने शहीद कर देना। देखना अच्छा, वो लिखा है कि आपकी जन्नत आपकी मां के कदमों तले है। ਇਹਦਾ मतलब कि मां कोई भी होवे, वो ਤੁਹਾਡੇ दुश्मन ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ दोस्त ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ कदमां थले जन्नत च, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ बुढ़ी भी होवे, ਉਹਦੇ कदमां थले। बीवी आपके बच्चों की माँ होती है। मेरा दीन इतना छोटा नहीं कि लिमिट कर दे किसी स्टेटमेंट को। तो जब उसने कहा कि जन्नत माँ के कदमों तले है, तो माँ तो आपके बच्चों की बीवी, बच्चों की माँ भी आपकी बीवी भी है। तो उतनी रिस्पेक्ट कीजिए अपनी बीवी की जितनी अपनी माँ की करते हैं। यहाँ जो बाप सुन रहे हैं ना, और जो भाई बैठे हैं, उनसे मैं आज हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूँ। एक जंग में लड़ के आया हूँ जिसमें मैंने अपनी ज़िंदगी के 3 साल दिए हैं, और आप लोगों की वजह से और अपनी बीवी की वजह से दिए हैं। मैं पाकिस्तान का सबसे हाईएस्ट पेड राइटर हूँ, याद रखिएगा। मुझे किसी से पैसे मांगने नहीं पड़ते, लेकिन मैंने खुदा की कसम अपने सोशल सेटअप के लिए अपने 3 साल बर्बाद किए, लेकिन मैं उसको बर्बादी नहीं कहता हूँ, उसका ख्याल रखिएगा। मैं बापों से कह रहा हूँ, एक मिनट तालियां ना बजाइए सर, सुनिए गौर से। अपनी बेटियों से दोस्ती कीजिए। मैं रिपीट करता हूँ इस बात से, ऐसी दोस्ती कि उनको कोई लड़का पसंद भी आ जाए तो वो आपको चुपके से बता सके,
वो आपके खौफ से कोई गलत हरकत न कर बैठे। और अगर आपकी उससे दोस्ती होगी ना, मैं कलमा पढ़ के कहता हूं आपकी बेटी कभी आपका सर नहीं झुकने देगी, आपको कभी उसको हया और वफा के दर्स नहीं देने पड़ेंगे, और फिर कोई मारवी शर्म जन्म नहीं लेगी। और एक मुंडे ने ना गर्लफ्रेंड 8-10,000 रुपये इकट्ठे करते रहते हो परफ्यूम खरीदने। ये 500 दी चूड़ियां लिया के भैन अपनी दो, 3 महीने झूमती रही तो इस भाई जिन्नियां मर्जियां पिछे नस लो मिलनी कोई जे। वो 7,000 का परफ्यूम लेने की 8 लाख से और को ले लगी। और दैट इज अ डिफरेंट क्लास, आई टेल यू। उस क्लास को मत पनपने दीजिए। मैं आपको बताऊं, ये जो सब हुआ था मेरा तो उसमें कुछ नहीं जाता था। मारवी शर्मा अगर कामयाब हो जाती तो 2 नंबर औरत की सप्लाई बढ़ती थी, उससे मर्दों को फायदा है। मैंने तो आपकी इज्जत और आबरू के लिए लड़ा हूं कि आपको डिस्क्रिमिनेट करना था, क्योंकि वफादारी कुर्बानी मांगती है और वो कुर्बानी आप देते हो। कोई वफादार कौन कैसे होता है बताइए? किसी के पास है जवाब या मैं ही बताऊं? कोई वफादार इसलिए होता है क्योंकि वो जानबूझकर बेवफाई के सब मौके जाया कर देता है, और वो मेरे हां की अच्छी औरत करती है, मर्द नहीं करता। उसकी हुर्मत के लिए निकला था मैं कि उसको मैं रुतबे में उस औरत के बराबर नहीं बिठा सकता जिसको उन्हीं एजेंडा देने वालों ने प्रोस्टिट्यूट लिखा हुआ है। एक जो जिंदगी में वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, या रसूलुल्लाह, अल्लाह की सारी नेमतों में सबसे बेहतरीन नेमत कौन सी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक बीवी। इससे बड़ी नेमत कोई नहीं है, याद रखना। मोटरसाइकिलों से खजल होगी मेरा दुआ कराया करो, नमाज पढ़ के ताकि चंगी बूढ़ी लग जाए। एक गजल के कुछ अशार सुनाता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं गुफ्तगू के साथ। मेरी दुआ है ये गजल मेरे यहाँ सब लोगों को समझ में आ जाए, या उसूली तौर पर जो साडा चलन है वो इंशाअल्लाह तुसी मेरे मर्ज उस तक गुआनी करनी है। इतनी देर तक कोई मरदा नहीं तानू दी समझ नहीं आती। जैसे हर जहन को जंजीर से डर लगता है, जैसे हर जहन को जंजीर से डर लगता है, पीरो मुर्शद मुझे हर पीर से डर लगता है। जैसे हर जहन को जंजीर से डर लगता है, पीरो मुर्शद मुझे हर पीर से डर लगता है। मकतबे फिक्र की बहुतात जहां होती है, मकतबे फिक्र की बहुतात जहां होती है, तर्जुमा ठीक है तफसीर से डर लगता है। और जिसमें तकदीर बदलने की सहूलत न मिले, जिसमें तकदीर बदलने की सहूलत न मिले,
ऐसी लिखी हुई तकदीर से डर लगता है। आपको पता है मेरे मुल्क का और हमारा अलमिया क्या है? अभी जब लोग सेल्फी खिंचवाने आते हैं मैं उनसे पूछता हूं और गुस्से में आ जाता हूं सुन के। मेरे मुल्क के 99.99% लोगों ने कुरान शरीफ नहीं पढ़ा हुआ और वो छाती ठोंक कर कहते हैं मैंने पढ़ा हुआ है। उन्होंने सिर्फ अरबी में पढ़ा है। किसने आपको बताया कि अल्लाह को सिर्फ अरबी आती है? उसका पैगाम आया था, एक इतना बड़ा नबी लेकर आया था, वो पैगाम पहुंचना था आप तक, वो तो पहुंचा ही नहीं। आप तो अरबी पढ़ के फारिग हो गए। तो जब तक आप तर्जुमा नहीं पढ़ लेते आप नहीं पढ़ पाते उसको। और तर्जुमा अगर आपने पढ़ लिया होता तो खुदा की कसम इतने फिरके ना होते मेरे मुल्क में। ब्रिटिश लॉ का एक कॉमा, फुल स्टॉप, कॉलन, सेमी कॉलन नहीं हटा सकते। और मेरे दीन का आपने हुलिया बिगाड़ दिया सिर्फ इस एक वजह से। आज हमारी औकात नहीं है कि हम दीन के एक झंडे तले खड़े हो जाएं। नतीजा क्या है? हम अल्लाह के घर बनाने के लिए झंडे मांग रहे हैं। सब तो गरीब से अल्लाह ने कर। जो जुर्म होता है, जो गुनाह होता है, अल्लाह ने मुझसे। अच्छा, कितने कितने गलत लाम लफ्ज इजाद किया आपने। आप तो यहां तक कह देते हो कि मुझे अल्लाह के हाथ से उम्मीद है। कितना कॉमन लफ्ज। अरे अल्लाह के हाथ से आपको उम्मीद है? उम्मीद आप मुझसे लगाइए, क्योंकि उम्मीद में किसी चीज के ना होने का डर भी होता है। उसकी बात करें तो यकीन की बात कीजिए। थोड़ी उम्र मेरी और गुजर जाए, शहादत जब मुझे मतलूब मकसूद हो जाए और मेरे घर वाले भी बर्दाश्त कर लेंगे, चलो अब इसका चल चलो है, जाने दीजिए, तो खुदा की कसम किसी दिन मौलवियों से भी भिड़ूंगा मैं। सबसे बड़ी जवाबदेही आपकी है जिन्होंने दीन की ठेकेदारी उठाई थी, जिन्होंने किसी वाज में नहीं कहा